इस वर्ष भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, पर इस बार बिल्कुल नए अंदाज में इसे अपनी कला से सजाया है। बस कुछ ही दूरी पर है बाबा की नगरिया। मुझसे चलने नहीं जा रहा है, थोड़ा विश्राम कर ले। हाँ हाँ, बस थोड़ी ही दूर पर एक धर्मशाला है, वहीं जाकर कुछ देर आराम कर लेंगे। कुछ देर क्यों, हमेशा के लिए तुम दोनों आराम करोगे। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ईश्वर के भक्तों, हम दानवों के राज में ईश्वर की भक्ति कर हमारा अपमान कर रहे हो। ऐसा हुआ? हम तो भोलेनाथ को जल चढ़ा के देवघर जा रहे हो। भोलेनाथ, अब तुम दोनों देवघर नहीं यमलोक जाओगे, यमलोक। मैं तुम दोनों को जीवित निकल जाऊंगा, जीवित। ये बोले शंकर, रक्षा कीजिए, बेटे बोले बोले शंकर, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, बोले शंकर। क्यों हमारे भक्तों को प्रताड़ित कर रहा है? तो तुम ही हो भोले शंकर। अब देखना है कि अपने भक्तों की रक्षा तुम कैसे करते हो। हाँ, दुष्ट दानव, कदाचित तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं और तुम्हें मेरी माया शक्ति का ज्ञान नहीं। मेरी दिव्य शक्ति मेरी सारी माया शक्ति सदा के लिए समाप्त कर गई। मेरे झेल मेरे दिव्यास्त्र का प्रहार प्रहार।
आपने हमारी रक्षा की। धन्य है आपकी महिमा प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। अब तुम दोनों निर्भीक होकर देवघर की ओर प्रस्थान करो। मैं हर क्षण तुम्हारी रक्षा करूंगा। जाओ। के कारण मेरे सेवक का वध हुआ। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी रक्षा कीजिए, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। कोई नहीं, क्योंकि मैं ब्रह्मांड विजेता दानव राज महिषासुर हूँ। मैं अमर हूँ। भगवान भोले शंकर के भक्तों की दशा, हे भोले शंकर, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। बोले नारद, यह दानव साधारण दानव नहीं, यह दानव राज महिषासुर है, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान पाया था। इसका समाधान वही कर सकते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। हे ब्रह्मदेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए प्रभु, प्रकट होइए। हे ब्रह्मदेव, प्रकट होइए। कहिए दर्शी नारद, आप इतनी विचलित क्यों हैं? हे प्रभु, सुना है आपने दानवराज महिषासुर को यह कहकर वरदान दिया था जिससे वह अमर हो गया है और इसके अहंकार में आकर चारों तरफ आतंक फैला रहा है। भगवान भोले शंकर ने कहा है कि आप ही उसके अंत का मार्ग बता सकते हैं। हे नारद जी, मैंने उससे मृत्यु का वरदान नहीं दिया था। तो फिर सत्य क्या है प्रभु? हे देवर्षि, मैंने उसे यह वर दिया था कि सारे ब्रह्मांड का कोई भी नर, देव या दानव उसे मार नहीं सके, जिसे वह भूलवश अमृत्यु का वरदान समझ बैठा। तो फिर उसका अंत कौन करेगा? उसे कोई नर भले ही ना मार पाए, पर एक नारी तो उसका अंत कर ही सकती है। और वह नारी है कौन? प्रभु भोले शंकर की अभागिनी माता पार्वती आदि शक्ति का प्रतिरूप है। सभी देवी देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से शक्ति की देवी दुर्गा के रूप में उसका वध करेगी। आप मां दुर्गा का आह्वान कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हे मां आदिशक्ति, हे मां दुर्गा, प्रकट हो, प्रकट हो मां, प्रकट हो और दानवराज महिषासुर के आतंक से संसार की रक्षा कीजिए। प्रकट हो मां, प्रकट हो, प्रकट हो मां दुर्गे, प्रकट हो।
कोयल से मीठी आवाज किधर से है? जिसकी आवाज इतनी सुरीली हो, वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। प्रकट हो सुंदरी, प्रकट हो। मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान लो और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को घृणित कर दिया है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है। मृत्यु के रस स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में मैं तुम्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर मानवों और देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी। तुमने मेरा प्रेम निमंत्रण अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुम्हें समाप्त करके ही छोड़ूंगा, समाप्त करके। अरे दुष्ट राक्षस, मेरा अंतिम प्रहार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अगर अब भी प्राण का मोह है तो तुम पाताल लोक चले जाओ।